देश के कई हिस्से हैं जो गर्मी की चपेट में हैं। लू की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। फिलहाल खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर मिली है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि राजधानी दिल्ली में पारा में गिरावट हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, बाकी जो हिस्से हैं वहां पर गर्मी की हालत जस की तस बनी हुई है। Scorching hot. I am experiencing very hot situation over here in New Bombay. While traveling, while even having a small walk, I am prepared with cap, having small bottle in my pocket, and at home also. It's most of the time I want to be at home. I don't want to go out and experience this. But as a walker, I have to walk. I take a time early in the morning and be prepared to bear this heat. Unbearable. How are you managing? No way to manage. We have to just Just keep बर्दाश्त yourself- करना. Yes. Yes, keep yourself hydrated. Yeah, that's what we are doing. Right. Thank Please you. take care. Thank you, ma'am. गर्मी कितनी है? भीड़ बहुत ज़्यादा है मैडम। कैसे कैसे गुजारा हो रहा है? पानी रख रहे हैं आप? किस पानी तरीके रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, लेकिन चक्कर बीपी लो होना, से? जी जी बुकर से बहुत परेशानी है। जी जी। घर पर देखने वाला कोई नहीं है मैडम। चलिए ध्यान रखिए अपना। सर धूप कितनी है? धूप बहुत ज़्यादा है मैम। एक्चुअली मैं सडनली मैं दिन भर बहुत काम करता हूँ मैम ना। मेरा ट्रैवलिंग बाइक का ही है। मैं दिल्ली पनवेल से वाशी अप डाउन करता हूँ। मतलब दिन में 100 किलोमीटर चलती गाड़ी मेरी। धूप तो बहुत है मैम। हाँ। धूप इतनी कि समझ लो मैम कि चक्का का इंसान गिर भी सकता है। जी जी। तो हमारी सहयोगी अद्रिजा इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं और इशिका हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जोड़ी। सबसे पहले इशिका का रुख करेंगे। इशिका, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं उनका हाल गर्मी से बेहाल था। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि अगले आने वाले दिनों में पारे में गिरावट हो सकती है, यानी गर्मी से लोगों को निजात मिल सकती है। टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन अब आईएमडी का कहना था कि क्योंकि यहाँ पर बारिश भी आ सकती है इसीलिए हमें टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। और आज की अगर हम बात करें तो आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेडिक्ट किया गया है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। वही मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर इंडिया गेट की। आप यहाँ पर भी देख सकते होंगे कि कैसे लोग अपने आप को ये धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टोपी पहन रहा है तो कोई आपको पानी पीता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कुछ लोग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं वो शेडी एरिया में बैठे हैं। अभी हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे गर्मी कितनी पड़ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आपने टोपी पहना है। और फिर क्या क्या और उपाय आप लेके आ रही हैं कि ताकि आप इस गर्मी के भी मौसम में यहाँ पर घूम सकें? क्या बोलूं। आप क्या कहेंगी? हाँ? क्या कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे जूसेस पिए, और क्या क्या आप उपाय कर रही हैं ताकि आप इतने गर्मी के भी मौसम पे यहाँ पे घूम सकें? तो श्वेता, मैं आपको दिखा दूं यहाँ देखिए की लोग जो तस्वीरें, हैं यहाँ इशिका, पे भी आप बिल्कुल आप देख उनसे सकते बात हैं करना कि जारी रखिए। जी बिल्कुल इशिका, हम देख रहे हैं कि कैसे लोग पार इंडिया गेट के सामने बैठे हुए गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे कोलकाता का, जहां पर हमारी सहयोगी अद्रिजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता वर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है। श्वेता, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अद्रिजा के पास हम इस वक्त जाएंगे। अद्रिजा, हालांकि दिल्ली की कंडीशन थोड़ी ठीक होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन कोलकाता की अगर बात की जाए, समूचे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कोई राहत मिलती है फिलहाल तो नहीं दिख रहा। अद्रिजा, कोई भी राहत नहीं है लोगों के लिए जो इधर रहते हैं, क्योंकि आज का भी अगर आप टेम्परेचर देखें तो वो 40 से लेके 45 डिग्रीज तक जाने का संभावना है आईएमडी के अनुसार। और कल भी अगर आप देखें तो कल का टेम्परेचर जो था कोलकाता में 43 डिग्रीज था। और हीट वेव काफ़ी एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, हीट वेव चल रही है कोलकाता में और वेस्ट बंगाल के जो बाकी हिस्से हैं उधर भी, तो काफ़ी गर्मी हो रही है। आप देख सकते हैं फिलहाल
काफ़ी धूप भी है इधर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सेफ रखा जाए। इसलिए उन्होंने हेल्थ एडवाइजरी निकाला है, जिधर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है लोगों को कि जितना हो सके घर के अंदर रहे, अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। स्पेशली जो दोपहर का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा जाता है। तो उस टाइम पे लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि उस टाइम पे वो फिलहाल घर के अंदर रहे। और ये भी बोला गया है कि अगर वो कहीं पे काम पे जा रहे तो पानी का जो बॉटल है वो हमेशा अपने साथ रखे और पूरा टाइम पानी पीते रहे, क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो गर्मी के वजह से जो पसीना आता है उसके वजह से जो हमारा बॉडी है उसमें पानी लूज हो जाता है, तो इसके लिए हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है पानी पीने के, ताकि हीट स्ट्रोक भी ना हो इंसान को। तो ये सारे जो गाइडलाइंस है ये आया है सरकार की तरफ से, और लोगों को बोला जा रहा है कि जितना हो सके समर गियर्स यूज करें, जैसे कि सनग्लासेस और टोपी, ताकि हीट। जी बिल्कुल अद्रिजा, हमारे साथ बने रही। और हमारी सहयोगी आपको बता दें कि श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई मुंबई से। श्वेता, अगर मुंबई का हाल देखा जाए तो कुछ कम नहीं है। कल लगभग 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था और नवी मुंबई और बाकी जगह की बात करें तो मेरे ख्याल से 42 डिग्री पार कर गया था टेम्परेचर। आज फिलहाल क्या है तापमान का हाल? जी बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। अगर कल की बात की जाए तो मुंबई में सबसे पहले हमने देखा सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जो 38.8 डिग्री सेल्सियस था। और वहीं अगर नवी मुंबई की बात की जाए तो नवी मुंबई भी 40 के पार था, यानी 42 डिग्री सेल्सियस भी नवी मुंबई के हम टेम्परेचर्स आपको बता रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो अभी इंटरव्यू के दौरान ही मैंने अभी IMD देखा। IMD पर मुंबई के अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड अब तक जो हुई है वो 35.6 डिग्री सेल्सियस हुई है। नवी मुंबई में क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट स्टेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल एस्टेट से आता है, तो उसे IMD हमें बाद में शेयर करेगा। लेकिन मुंबई के आज भी हालात कुछ कम नहीं हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि श्वेता मैं आपको बताऊं, इतनी चिलचिलाती धूप है कि तकरीबन 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं जो सूरज ढल जाता है, लेकिन जो तापमान है तब 33 से 34 डिग्री तब भी बरकरार रहता है। इतनी गर्मी है यहाँ पर। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा परेशानी की सबब बनता है, खासकर मुंबई, नवी मुंबई, पुणे जैसे इलाकों के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री का उसने डिप ज़रूर लिया है, लेकिन परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही IMD ने यह भी बताया है कि आप कॉशियस रहिए। आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो हीट वेव है, इंटेंस हीट वेव आइसोलेटेड जगह पर है, तो खुद की आप ज़्यादा ध्यान रखते हुए कैप से अम्ब्रेला का उपयोग कीजिए, पानी पीते रहिए, ORS का उपयोग कीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो पाए। खारघर में हमने देखा 14 जाने गई, सनस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कारण था। और इसी तरीके से लगातार अब IMD के अनुसार श्वेता अगले 4-5 दिन भी भारी साबित होंगे मुंबईकरों के लिए। नवी मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे इलाकों में जहां पर हम देख रहे हैं पारा 35 के पार है। जी बिल्कुल श्वेता वर्मा, पारा 35 के पार है। तो समूचे भारत की अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। फिलहाल श्वेता, इशिका और अद्रिजा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।